यार ये स्टॉक मार्केट में एसआईपी बेटर रहेगा या लमसम ज़्यादा रिटर्न्स किस में मिलेंगे? ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी क्या होती है और लमसम क्या होता है। वेल, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के दो वेज होते हैं, एक होता है लमसम, एक एसआईपी। अब एसआईपी मतलब जब हम एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। अब वो चाहे हम वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं या एनुअली भी कर सकते हैं। दैट इज़ आवर एसआईपी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट एसआईपी इज डेट यहाँ पे आप सिर्फ 500 रुपीज़ से भी हम एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। एंड वेल, दूसरी साइड लमसम क्या होता है? अब लमसम मतलब कि हम एक साथ पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में 1 लाख रुपीज़ थे इन्वेस्ट करने को, 1 लाख रुपये मेरे पास इन्वेस्ट करने के थे। अब मैंने एक साथ पूरे इन्वेस्ट कर दिए, एक साथ किसी भी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में। सो डैट इज़ माई लमसम इन्वेस्टमेंट। एंड ये अगर मैं एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, डेट इज़ एसआईपी एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो ये तो जिन लोगों को नहीं पता था उनके लिए। बट दोनों में से बेनिफिशियल कौन सा है, ज़्यादा मतलब किस में ज़्यादा रिटर्न्स है और कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी के क्या बेनिफिट्स हैं। जो नंबर वन बेनिफिट है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल हमें नहीं चाहिए एसआईपी के अंदर। जैसा मैंने बताया 500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कई सारे म्यूचुअल फंड्स तो ऐसे भी हैं जहाँ सिर्फ 100 रुपीज़ से हम अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे आपको पता है कि मार्केट जो है यहाँ पे कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं दिखेगी आपको, कभी भी सीधी ऊपर जाती है या फिर कभी भी नीचे आती नहीं दिखेगी। इन दी शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में तो ये ऊपर ही जाती हुई दिखेगी, बट इन दी शॉर्ट टर्म ऐसे नहीं दिखेगी। शॉर्ट टर्म में जो मार्केट का ग्राफ आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। एंड यहाँ ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इनमें आपका रिटर्न्स जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा एवरेज आउट हो जाता है। कैसे? कि जब मार्केट ऊपर है तब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, नीचे है तब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स उसकी वजह से हमारा रिटर्न्स भी एवरेज आउट होता है, बट थोड़ा रिस्क इसकी वजह से कम हो जाता है क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशंस से आप प्रोटेक्टेड रहते हो एंड आपका रिटर्न्स एवरेज आउट हो जाता है। तो ये दूसरा बेनिफिट हो जाता है एसआईपी का। तीसरा, आपको रेगुलरली देखना नहीं पड़ता, रोज़ नहीं देखना कि भाई कब बूम आ रहा है, कब रिसेशन आ रहा है, क्या चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, क्या चल रहा है, उससे कोई टेंशन नहीं है। वो हमें रेगुलरली यहाँ पे देखना नहीं पड़ रहा है, तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट इसका हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम लमसम के बेनिफिट की बात करें तो लमसम का बेनिफिट है कि सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे आपका बार बार की टेंशन नहीं है कि हर महीने मुझे इन्वेस्ट करना है, रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। नाउ अब ऑफ कोर्स यहाँ पे एसआईपी में भी आप ऑटो डेबिट की फैसिलिटी लगा सकते हो, बट फिर भी यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी आपको यहाँ पे एडवांटेज ये हो जाता है लमसम में। दूसरा, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है और उस टाइम पे आपने लमसम कर दी तो वहाँ से आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। एंड ये चीज़ हम कैलकुलेशन के साथ समझने वाले हैं अभी थोड़ी ही देर में। अब यहाँ अच्छा एक चीज़ और एसआईपी के साथ क्लियर होनी ज़रूरी है। कई लोग एसआईपी को बैंक की ईएमआई की तरह समझ लेते हैं कि अगर हमने इसको बंद कर दिया बीच में, हम नहीं कर पाए कंटिन्यू, तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी जैसे बैंक की ईएमआई ना भरने पे लगती। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। जो आपकी बैंक की ईएमआई है, अब आपका लोन है, अगर उसे पे नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। बट जो एसआईपी है, दैट इज़ नॉट योर लोन, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। एंड अगर इसको आप जब चाहे बंद कर सकते हैं, जब चाहे चालू कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी मर्ज़ी, आप जब चाहे चालू करो, आप जब चाहे बंद करो। तो अब इस डर से अगर बैठे हो कि पेनल्टी लगेगी, तो वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है, कोई पेनल्टी इसके ऊपर नहीं लगने वाली है। तो अपनी एसआईपी की अभी से शुरुआत कर दो। अब मैंने बात करी थी कि यहाँ पर हम कैलकुलेशन के साथ समझने वाले हैं तो कि किस में ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कोविड के टाइम का। जब कोविड में मार्केट डाउन गई थी, आपको पता होगा 50% तक मार्केट यहाँ पे डाउन चली गई थी कोविड के टाइम में। तो उसको हम पूरा कैलकुलेशन के साथ समझने वाला, एग्जैक्ट कितना मार्केट डाउन गई थी जो टाइम पीरियड हम लेंगे उसमें, और वहाँ से कितना ऊपर उठी मार्केट एंड वहाँ से कितना रिटर्न्स मार्केट ने हमें दिया। ओके, तो पूरी कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि एसआईपी बेनिफिशियल है या लमसम। ओके, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने गूगल के ऊपर और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं बेसिकली, और यहाँ पे जस्ट लोड हो रहा है। ओके, निफ्टी का चार्ट आ गया है। मैं लास्ट 5 ईयर्स का यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि हम कोविड का डेटा यहाँ पे चेक
कर पाएँ। तो मैंने 5 ईयर्स का यहाँ पे ले लिया है और ये जस्ट चार्ट आ गया है। अभी आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी फेब 2020 में 12,000 के लेवल पे था, जो कि यहाँ से टूट के 3 अप्रैल को ये 8,000 के लेवल पर आ गया था। एंड यहाँ से ये फिर रिकवरी भी यहाँ से काफ़ी अच्छा किया था। तो अभी के डेट में हम देखते हैं इसको कि अभी की डेट में कितना रिटर्न्स हमें मिल चुका होता अगर निफ्टी में वो टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट करी होती। तो करंटली मैं जो इस वीडियो को यहाँ पे शूट कर रहा हूँ वो मैं 4 जनवरी को यहाँ पे शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, 4 जनवरी 2022 को। एंड यहाँ पे हम एक वेबसाइट और है वहाँ से चेक करेंगे। तो यहाँ से हम इसके बाद आपको किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है। एक ब्राउज़र में आने के बाद में और यहाँ पे एक वेबसाइट को सर्च करना है कॉल्ड niftyindices.com। ये जो है NSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आपको हर दिन का डे क्लोज, डे हाई सब कुछ पता लग जाएगा। निफ्टी का जितना हिस्टोरिकल डेटा आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। तो इंडेक्स टाइप में हम इक्विटी चूज़ करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट एंड इंडेक्स में हम निफ्टी 50 को चूज़ कर लेंगे। ओके, यहाँ से मैं निफ्टी 50 चूज़ कर लेता हूँ। एंड यहाँ डेट जो हमारी थी 3 अप्रैल की, तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं 3 अप्रैल 2020 की वो डेट थी। तो 3 अप्रैल 2020 की मैं यहाँ पे डेट नोट कर लेता हूँ, 3 अप्रैल 2020। ओके, एंड यहाँ पे आज की जो डेट है डेट इज़ 3 अप्रैल 4 जनवरी 2023। ये फिर एक काम करते हैं, इसको सिंप्लिसिटी के लिए इसको 2 साल तक का ही हम देखते हैं। 3 अप्रैल 2022 तक का डेटा हम देख लेते हैं। तो 3 अप्रैल 2022, 3 अप्रैल 2022। ओके, एंड इसको सबमिट कर देता, हमारे पास हर दिन का डे क्लोज, डे हाई निकल करके आ जाएगा। सो जस्ट यहाँ पे लोड होगा। ओके, हमारे सामने आ गया। यहाँ पे देखोगे 1 अप्रैल 2022 का डे हाई, यहाँ पे डे क्लोज, डे लो और ओपन जो था सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है सिमिलरली। तो हमें तो यहाँ पे सबसे पहले 3 अप्रैल वाला पे आ जाना है। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, और नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पेज ऐसे करते जाना है जब तक कि 3 अप्रैल ना आ जाए। तो यहाँ पे 3 अप्रैल 2020 का हमारे पास में डेटा आ गया है। निफ्टी का जो डे क्लोज था 8,083 का इस दिन था। तो मैं इसको यहाँ से जस्ट कॉपी करूँगा। आई विल जस्ट कॉपी इट, मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा। और यहाँ पर आपको एक और वेबसाइट है कॉल्ड CAGR कैलकुलेटर बाय ICICI डायरेक्ट। आप किसी भी CAGR कैलकुलेटर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा इसको। हम बेसिकली यहाँ से रिटर्न्स निकाल रहे हैं कि कितना रिटर्न इन 2 साल में निफ्टी ने हमें दे दिया है। ओके, तो ऊपर आऊँगा मैं टॉप पे फिर से। एंड 3 अप्रैल 2022 का मैं यहाँ पे डे हाई हमारा, सॉरी डे क्लोज निकाल लूँगा। यहाँ से बैक आना पड़ेगा, बैक पेज पे। और यहाँ से आने के बाद में अब जस्ट ये 2 अप्रैल 3 अप्रैल को शायद यहाँ पे वीकेंड होगा तो मार्केट्स बंद होगी। तो यहाँ पे हम डे क्लोज 1 अप्रैल का ले लेंगे जो कि 17,670 का था। तो इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। टाइम पीरियड हमारा 2 साल का था, तो 2 साल 47% का यहाँ पे रिटर्न्स निफ्टी ने इस टाइम पीरियड में दे दिया। 2 साल में 47% यहाँ पे बढ़ी। ठीक है, अब इसको देखते कि अगर SIP करी होती तो कितना होता हमारा, और लमसम किया होता तो कितना। तो मैं अपस्टॉक्स कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी SIP लमसम कैलकुलेटर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सिंपल गूगल पे सर्च करोगे SIP कैलकुलेटर, आपके सामने कई सारे रह जाएंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले लमसम का देख लेते हैं। तो जैसे लमसम में मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास में वो टाइम पे 1 लाख रुपए थे जी। 1 लाख, 1 मिनट, 3, ओके ओके 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया, 47% का हमें रिटर्न्स मिला। और यहाँ पे टाइम पीरियड जो था हमारा वो था 2 साल का, और जस्ट 2 साल का टाइम पीरियड। और यहाँ पर आप देखोगे हमारी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, उस पर हमें रिटर्न मिला 1,16,090 का। बेकार यानी टोटल वैल्यू हमारी बन गई होती, कॉर्पस वैल्यू हमारी, इन्वेस्टमेंट हमारी बन गई होती 2,16,090 की। ओके, अब सिमिलरली हम SIP में देख लेते हैं। अब भाई यही 1 लाख रुपए था, पर आपने यहाँ पे SIP को चूज़ किया। तो यहाँ कैलकुलेटर में मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 1 लाख हमारे पास 24 महीने इन्वेस्ट करने को 24 से डिवाइड करती है। 4100 की SIP यहाँ पे बन के आ रही है हमारी। तो मैं यहाँ पे 4100 की आपने SIP यहाँ पे शुरू करी, यहाँ पे 4200 ले लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, 4200 ले लेते हैं। ओके, और बाकी सारी वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी।
47 का परसेंट का रिटर्न मिला। तो अब देखोगे यहाँ पे हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनता वो बनता 1,68,763 रुपये का, और इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा 1,08,800 रुपये लगता, 800 रुपये और एक्स्ट्रा लगता, और उस पर हमारा रिटर्न सिर्फ 67,963 का ही आता। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो। और जबकि अगर हमने लमसम करी होती तो लमसम के अंदर 2,16,090 का हमारा रिटर्न्स निकल के आ रहा था। वहीं यहाँ आप देखो SIP में रिटर्न हमारा एस्टिमेटेड 67,963 का आ रहा होता। सो कैलकुलेशन में तो हमारा लमसम क्लियर विनर निकल के आ रहा है, बट फिर भी SIP बेटर है, बिकॉज ये जो डेटा हमने लिया था ये रिसेशन के टाइम का था जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थी। बट ये हमें भी पता है कि ऐसे जो सिचुएशन है वो 10 से 15 साल में एक बार ही आती है, हर महीने हर हफ्ते नहीं आती, तो उसके लिए आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज़ डेट जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन और रिसेशन का टाइम हो, लाइक कोविड के सिचुएशन में था, उस केस में यू शुड डू लमसम, बिकॉज वहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिल सकते। एंड नॉर्मल कंडीशंस में अपनी SIP कंटिन्यू करते रहो, अपनी SIP को कंटिन्यू करके रखनी चाहिए। जब मार्केट बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, जब स्टॉक्स बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहे हो, रिसेशन का टाइम हो, वो टाइम पे हम लमसम कर सकते हैं। बट अभी SIP करें तो कितनी अमाउंट की करनी चाहिए? सो यहाँ पे सिंपल आंसर है कि आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका 10% शुड गो फॉर SIP एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। सो दिस वाज कंप्लीट अबाउट SIP वर्सेस लमसम। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपके कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।